तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के कुछ समय बाद ऐश का पोकेमॉन मास्टर बनने का ड्रीम भी पूरा हो चुका था और अब वो ऑफिशियली एक पोकेमॉन मास्टर बन गया था। लेकिन अगर उसे अपने इस टाइटल को सेफ रखना है तो उसे अपने आगे आने वाले चैलेंजेस का सामना करना होगा, जहां पर ऐश से सिर्फ वही ट्रेनर्स लड़ सकते हैं जिनकी पावर एक चैंपियन के लेवल की हो। एंड अगर इनमें से कोई भी ऐश को बैटल में हरा देता है तो ये पोकेमॉन मास्टर का टाइटल उसे मिलेगा। लेकिन ऐश जब से पोकेमॉन मास्टर बना था तब से एक भी अपोनेंट ऐसा नहीं आया जो कि उसे बैटल में हरा दे, और इस तरह ऐश का ये टाइटल अब तक सेफ था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जल्दी उसका सामना एक ऐसे अपोनेंट से होने वाला है जो कि बाकियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है एक चैलेंज रिक्वेस्ट, एंड ऐश ने जब उस अपोनेंट को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि सीनो रीजन का टोबायस था, जिसने सीनो लीग के अंदर ऐश को हराया था। तभी टोबायस इस स्टेज पर ऐश के सामने आता है और आने के बाद उसने ऐश को कहा कि इससे पहले भी हमारा सामना सीनो लीग के अंदर हुआ है जहां पर मैंने तुम्हें हराया था, और अब जब तुम एक पोकेमॉन मास्टर हो तो फिर ये दूसरी बार होगा जब मैं तुम्हें हराकर तुमसे तुम्हारा टाइटल लूँगा और अगला पोकेमॉन मास्टर मैं बनूंगा। तभी ऐश उसे कहता है कि ये बैटल पिछली बार की तरह नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं इस बैटल को जीतूंगा। और फिर इसी के साथ स्क्रीन पर ये बताया जाता है कि ऐश और टोबायस की ये बैटल अगले दिन होने वाली है, और फिर इसी के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और ऐश जब घर आता है तो वो टोबायस के बारे में थोड़ा रिसर्च करता है ताकि वो बैटल की स्ट्रेटजी बना सके, जहाँ पर उसे पता चलता है कि टोबायस अब तक कई सारे चैंपियंस को बैटल के लिए चैलेंज कर चुका है और जिनमें वो जीता भी है, एंड पिछली बार से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और ये पोकेमॉन बैटल 6 पोकेमॉन की थी। और फिर इसी के साथ ऐश अपने उन पोकेमॉन को चूज करता है जिन्हें वो अगले दिन बैटल में यूज़ करने वाला होता है। और फिर यहाँ पर ऐश अपने पोकेमॉन्स के साथ प्रैक्टिस करता है अगले बैटल की। तभी इसी के साथ पूरा एक दिन बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जब ऐश और टोबायस की बैटल होने वाली थी। वो दोनों कैंटो रीजन के स्टेडियम आते हैं जहाँ पर आज इनकी बैटल होगी, और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और इसी के साथ ये बैटल शुरू हो जाती है। टोबायस ने बिल्कुल पहले की तरह इस बैटल को स्टार्ट किया अपने डार्क राय के साथ। तभी ऐश डार्क राय को देखकर बोलता है कि मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम इस बैटल को पिछली बार की तरह लड़ना चाह रहे हो। और इसी के साथ ऐश अपने पहले पोकेमॉन के रूप में पिकाचू को यूज करता है। तभी डार्क राय और पिकाचू एक दूसरे के सामने खड़े थे और टोबायस अपने डार्क राय को डार्क पल्स का हमला करने को कहता है, लेकिन यहाँ पर पिकाचू को अपनी स्पीड का फायदा होता है और वो डार्क राय के डार्क पल्स से बच जाता है। और फिर इसी के साथ ऐश अपने पिकाचू को डार्क राय पे थंडरबोल्ट का हमला करने को कहता है, जो कि डायरेक्ट हिट से डार्क राय को लगता है। और पिकाचू के थंडरबोल्ट में इतनी पावर थी कि डार्क राय को इससे काफी हद तक डैमेज मिलता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये डार्क पल्स का हमला टोबायस की एक स्ट्रेटजी थी, जहाँ पर पिकाचू जब इससे बच रहा था और जिस टाइम वो हवा में कूदा था उसी टाइम डार्क राय ने अपने आइस बीम की मदद से आधे स्टेडियम को जमा दिया था। लेकिन इसके बावजूद पिकाचू के थंडरबोल्ट से डार्क राय को डैमेज मिलता है। लेकिन अब बैटल फील्ड में पिकाचू भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था और वो बार बार फिसल रहा था। तभी टोबायस ने अपने डार्क राय को डार्क वाइट का हमला करने को कहा और उसके बाद ड्रीम ईटर, जहाँ पर पिकाचू इस अटैक में फंस जाता है। लेकिन इस अटैक के लिए ऐश तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि अगर टोबायस डार्क राय को यूज करेगा तो ये अटैक वो करेगा ही, और पिकाचू और ऐश के बॉन्ड की वजह से ये अटैक उस पर ज्यादा देर तक काम नहीं करता है। और पिकाचू दोबारा से होश में आता है और इससे पहले डार्क राय कुछ सोच पाता, ऐश ने पिकाचू को उस पर पूरी पावर से थंडरबोल्ट का हमला करने को कहा, जो कि सीधा डार्क राय को लगा। और 2 बार इतने पावरफुल अटैक झेलने की वजह से आखिरकार डार्क राय इस बैटल से बाहर हो गया और हार गया। तभी टोबायस ऐश को बोलता है कि तुम पिछली बार के मुकाबले अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और इसीलिए अब तुम एक पोकेमॉन मास्टर हो। और फिर इसी के साथ टोबायस अपने दूसरे पोकेमॉन को यूज करता है, जो कि है लैटियोस। तो इसी के साथ अब टोबायस का अगला पोकेमॉन लैटियोस इस स्टेडियम में आता है, एंड दूसरे मैच में ऐश अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और अपने दूसरे पोकेमॉन के रूप में सेप्टाइल को यूज करता है, जहां पर टोबायस सेप्टाइल के बारे में ये जानता था कि उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार मैच में डार्क राय को सेप्टाइल नहीं हराया था, जो कि सीनो लीग में पहली बार था। और फिर इसी के साथ इन दोनों के बीच की ये बैटल फिर से शुरू हो जाती है, जहाँ पर टोबायस का लैटियोस और ऐश का सेप्टाइल दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और कोई भी मैच में पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन बैटल से पहले ऐश ने सेप्टाइल को एक नया मूव सिखाया था, जो कि था ग्रास टेरेन, जिसकी मदद से ग्रास टाइप पोकेमॉन की अटैक पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। और जब टोबायस अपने लैटियोस को सेप्टाइल पे गीगा इम्पैक्ट का हमला करने को कहता है, तभी ऐश सेप्टाइल को पूरी पावर से लीप स्टॉर्म का हमला
लेटियोस पर करने को कहता है, जहाँ पर गीगा इम्पैक्ट और लीफ स्टॉर्म के हमले से लेटियोस का फोकस थोड़ी देर के लिए बिगड़ता है और उसी वक्त ऐश ने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड का हमला करने के लिए कह दिया, जो कि सीधा जाकर लेटियोस को लगा। एंड इस अटैक से काफी हद तक लेटियोस को डैमेज मिला और इससे पहले लेटियोस दोबारा से संभलता उससे पहले ही ऐश ने सेप्टाइल को सोलार बीम का हमला करने को कह दिया, जो कि पूरी पावर के साथ लेटियोस को लगा। और इसी के साथ दूसरे मैच में भी टोबायस का पोकेमोन हार गया, जहाँ पर अब टोबायस ऐश की पावर को देखकर हैरान हो चुका था, क्योंकि उसने एक के बाद एक उसके 2 पोकेमोन को डिफीट किया। तभी टोबायस ऐश को बोलता है कि ये बात तो माननी ही पड़ेगी, तुम पिछली बार से अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे अगले पोकेमोन को हरा पाओगे। और इसी के साथ टोबायस अपने तीसरे पोकेमोन को यूज करता है, जो कि था एंटे। तो अब ऐश के सामने खड़ा था एक लेजेंडरी पोकेमोन, जिसके खिलाफ उसने यूज किया अपने लाइकेनरॉक को। और फिर हमें लाइकेनरॉक और एंटे के बीच एक एपिक बैटल देखने को मिलती है, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि एंटे ने लाइकेनरॉक को हरा दिया। और फिर इसी के साथ ऐश यूज करता है अपने अगले पोकेमोन को, जो कि था ग्रेनिंजा। और अब एंटे और ग्रेनिंजा के बीच एक काफी इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों तरफ से अटैक्स एक दूसरे की ओर किए जा रहे थे। तभी टोबायस ने एंटे को एक फाइनल अटैक करने को कहा, जो कि था फ्लेम बर्स्ट। और इसी के साथ ऐश ने भी ग्रेनिंजा को वाटर शूरिकेन का हमला करने को कहा, जहाँ पर इन दोनों के अटैक्स जब आपस में टकराए तो पूरे स्टेडियम में धूल भर गई। और जब वो धूल हटी तो हम देखते हैं कि ग्रेनिंजा और एंटे दोनों ही इस मैच से बाहर हो चुके हैं और हार चुके हैं। और अब टोबायस के पास बचे थे उसके 3 पोकेमोन और ऐश के पास अभी भी उसके 4 पोकेमोन बचे थे। तभी टोबायस ने अपने अगले पोकेमोन के रूप में लैटियास को यूज किया और ऐश ने लैटियास के खिलाफ फिर से सेप्टाइल को यूज किया, जहां पर टोबायस ने लैटियास के साथ बिल्कुल उसी तरह का मैच स्टार्ट किया जैसा कि उसने लैटियास के साथ किया था। और ऐश ने सोचा कि वो इसी स्ट्रेटजी से वापस से लैटियास को हरा देगा, लेकिन पहले की तरह खेलना टोबायस की एक स्ट्रेटजी थी, जिसमें सेप्टाइल फंस गया और आखिर में लैटियास ने अपने गीगा इम्पैक्ट से इस मैच को खत्म कर दिया और सेप्टाइल को हरा दिया। और अब इसी के साथ दोनों के पास बचे थे उनके आखिरी 3 पोकेमोन, जहां पर गेम में ऐश ने फिर से पिकाचू को बुलाया और फिर पिकाचू और लैटियोस के बीच ये राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहां पर सबसे पहले ऐश ने पिकाचू को थंडर वेव से लैटियोस को फंसाने को कहा, लेकिन यहाँ पर लैटियोस की रफ्तार इतनी थी जिस वजह से उसने इस अटैक को डॉज किया। लेकिन यहाँ पर ऐश ने फिर से एक स्ट्रेटजी बनाई थी और अपने थंडर वेव को एक नेट की तरह यूज किया, जिसकी मदद से पिकाचू काफी ऊपर तक जंप कर पाया और सीधा लैटियास के सामने आ गया। और उसी वक्त ऐश ने उसे आयरन टेल का हमला करने को कहा, जो कि सीधा लैटियास को लगा और इसी के साथ लैटियास भी इस मैच में हार गया। जहां पर अब टोबायस के पास बचे थे उसके सिर्फ 2 पोकेमोन और अपने 5वें पोकेमोन के रूप में उसने क्रिसेलिया को यूज किया। और इस मैच में ऐश ने अपने पोकेमोन को नहीं बदला और पिकाचू से ही इस गेम को स्टार्ट रखा, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिसेलिया ने थोड़ी ही देर में पिकाचू को हरा दिया। हालांकि पिकाचू को पिछले मैच से काफी ज्यादा डैमेज मिला था, जिस वजह से पिकाचू इस मैच में जल्दी हार गया। और इसी के साथ अब ऐश के पास भी बचे थे उसके आखिर के 2 पोकेमोन, जहां पर ऐश ने अपने लुकारियो को यूज किया इस मैच में और फिर लुकारियो और क्रिसेलिया के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्रिसेलिया की पावर कुछ ज्यादा ही थी। लुकारियो ने क्रिसेलिया को काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन आखिर में हम देखते हैं टोबायस ने क्रिसेलिया को मून ब्लास्ट का हमला करने को कहा और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था जिस वजह से लुकारियो इस मैच में हार गया। और अब ऐश के पास बचा था उसका आखिरी पोकेमोन और फिर हम देखते हैं कि ऐश ने अपने आखिरी पोकेमोन का यूज़ किया, जो कि था इन्फर्नेप। और फिर इन्फर्नेप और क्रिसेलिया के बीच एक अमेजिंग बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर इन्फर्नेप क्रिसेलिया के हर एक पावरफुल अटैक को डॉज करता है और अचानक उसके सामने आ जाता है। तभी ऐश इन्फर्नेप को मेगा पंच का हमला करने को कहता है, जो कि इन्फर्नेप ने पूरी पावर से क्रिसेलिया पे किया और इस अटैक की वजह से क्रिसेलिया भी इस मैच में हार गई। एंड अब टोबायस के पास भी बचा था उसका आखिरी पोकेमोन और उसने जब अपने आखिरी पोकेमोन का यूज किया तो वो पोकेमोन कोई और नहीं बल्कि एक इन्फर्नेप था। और तब टोबायस ने ऐश को बताया कि सीनो रीजन में जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो चिमचारूस का पहला पोकेमोन था, जो कि अब एक पावरफुल इन्फर्नेप बन चुका है। और फिर होती है इन्फर्नेप वर्सेस इन्फर्नेप की एक इंटेंस बैटल स्टार्ट, जहां पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि टोबायस का इन्फर्नेप
ऐश के इन्फर्नेप पे भारी पड़ रहा था। और फिर यहीं पर हमें दिखाया जाता है इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी, जहाँ पर ऐश के इन्फर्नेप ने अपनी ब्लेज एबिलिटी को अनलॉक किया। और वहीं पर थोड़ी देर बाद टोबायस के इन्फर्नेप ने भी अपनी ब्लेज एबिलिटी को अनलॉक किया और अब दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। तभी ऐश और टोबायस दोनों अपने अपने फाइनल अटैक की ओर बढ़ते हैं और इन्फर्नेप को फ्लेयर ब्लेज का हमला करने को कहते हैं, जहां पर दोनों इन्फर्नेप एक साथ इस अटैक को यूज करते हैं। और जब ये दो अटैक आपस में टकराते हैं तो पूरे स्टेडियम में धूल भर जाती है और जब वो धूल हटती है तभी भी इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और अब तक इनकी फ्लेयर ब्लेज एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। तभी हम देखते हैं कि ऐश के इन्फर्नेप में अचानक से एक अलग पावर आ जाती है और उसका फ्लेयर ब्लेज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है और वो कुछ अलग तरह का भी लग रहा था। इसलिए ऐश ने इस अटैक का नाम इन्फर्नो ब्लेजिंग रखा और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि टोबायस का इन्फर्नेप इसके सामने नहीं टिक पाया और आखिर में हम देखते हैं कि ऐश के इन्फर्नेप ने टोबायस के इन्फर्नेप को हरा दिया और इसी के साथ इस कॉम्पिटिशन का विनर ऐश बना और टोबायस इस मैच के अंदर हार गया। और इसके साथ ही ऐश का पोकेमॉन मास्टर का टाइटल अभी भी सेफ था।